प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 12/7/2024। बार्जिटिन यात्रा और मार्गदर्शन। लाइफस्टाइल बार्जिटिन। उत्पत्ति 2:18। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। बहुत से लोग, यहाँ तक कि जो लोग प्रार्थना करते हैं, वे सभी सोचते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की योजना को त्याग दिया है और वे समाप्त हो गए हैं। शुरू से ही परमेश्वर ने अब्राहम को वह दिया जो उसका था, उसे एक बाजिटिन बनाने के लिए कहा और यहाँ तक कि उसे यात्रा और मार्गदर्शकों के बारे में भी बताया। यीशु ने इसे 7 बाजिटिन के साथ पूरा किया जो सिंहासन के आशीर्वाद थे। 7 यात्राएं जिसके माध्यम से परमेश्वर का राज्य पूरा हुआ और वे मार्गदर्शक जिनके माध्यम से परमेश्वर के राज्य से संबंधित कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का एक आदर्श बनने और अवशेषों को बचाने के लिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार का युग खोलने के लिए कहा है। इसके अलावा उसने आपको 2-3-7 देशों के बहुजातीय लोगों और बीमार लोगों को ठीक करने और अवशेषों को शिखर पहुंचाने के लिए एक चर्च बनाने का निर्देश दिया है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के बाजिटिन यात्रा और मार्गदर्शकों के बारे में प्रार्थना 24 करनी चाहिए। ऐसा करने से जब समस्याएं आती है तब भी आपको उत्तर मिलेंगे, नवीनीकरण होगा और अवसर मिलेंगे। विशेष मामलों में सीमित एकाग्रता, चयनित एकाग्रता और एकता एकाग्रता किया जाना चाहिए। इस समय दुनिया को बचाने का उत्तर सामने आएंगे, लेकिन पहले कुछ पहलू हैं जिन्हें आपको पुनर्स्थापित करना होगा। पहला, ईडन की समस्याएं ईडन के बगीचे से उभरी, इसलिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में परमेश्वर के निर्देश, यात्रा और मार्गदर्शन स्थापित हो सके। उत्पत्ति 1:27। इसके अलावा परमेश्वर की जीवन की सांस उत्पत्ति 2:7 आपकी यात्रा में आने चाहिए और अपने दैनिक जीवन में दिखाई देनी चाहिए। उत्पत्ति 2:18। दूसरा, नूह। जब नूह ने जहाज बनाया था उस समय एक आपदा आई थी। इस कारण से परमेश्वर ने कहा अपने वंशजों के लिए, उत्पत्ति 6:18, और जीवन को बचाने के लिए अपने लिए एक जहाज बनाओ। उत्पत्ति 6:20। तीसरा, बाबेल का टावर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़ दो। उत्पत्ति 12:1। इसका मतलब अब्राहम के लिए अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ देना था। तब परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया, उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:2। पृथ्वी से अभी लोग तुम्हारे माध्यम से धन्य होंगे। उत्पत्ति 12:3। यह विश्व सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर की उचित योजना थी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका स्व केंद्रित विचारों से सावधान रहना चाहिए। एकाग्र प्रार्थना के माध्यम से आपको काम, लोगों और भौतिक मामलों में परमेश्वर का आशीर्वाद मांगना चाहिए। चर्च में आपको लोगों के शब्द को नहीं बल्कि परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और साथ की प्रार्थना को दोहराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक पहरेदार के रूप में नियुक्त किया है। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे एक पहरेदार के रूप में बढ़ाने के लिए धन्यवाद। दुनिया की चीज़ों को धोखा खाने से बचाए। मुझे साथ की प्रार्थना का आनंद लेने और सब कुछ बहाल करने में मदद करें। मुझे एक चर्च स्थापित करने में मदद करें जो 2-3-7 देशों के बहुजातीय लोगों, चंगाई और शिखर सम्मेलन के संबंध के कार्य करेगा। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।